वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे एनटीपीसी का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में है। द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश था? तो दक्षिण सूडान 193वां देश था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को। संविधान ने किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। ये करंट अफेयर 2016 का, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भी भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। हरियाणा की कौन सी नस्ल है जो भैंस की प्रसिद्ध है भैंस के लिए? तो मुर्रा है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर है। 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगी हुई है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है भारतीय का। कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, या इसको हम लोग मिल्की वे भी बोलते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड हमारा पहला समाचार पत्र था हिंदी भाषा का। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। जो तुलसीदास से कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाएं? तो उदय भानु हंस कहलाएं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत है एथेंस में 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत ने किस राज्य में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता है? 1980 में मॉस्को में जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है।
ये 2012 वाला है, ऐसे देख लीजिए। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पुराना क्वेश्चन भी दे देता है कभी कभी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है, माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। एक तरह से साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में पहली बार भारत ने भाग लिया था ओलंपिक खेल में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी कारण होता है। मिल्क फीवर जो बीमारी है कैल्शियम की कमी कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में रहे हैं विख्यात। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है उत्तरी ध्रुव में। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान की जुंको तेवई है, जापान की जुंको तेवई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था, दिल्ली से दौलताबाद। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था। तो फ्रेंड्स, ये 80 क्वेश्चन थे जो आपको मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।